जो आजकल माइंडसेट के बारे में ही अगर बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम करता है कि अगर हम वेल्दी होना चाह रहे हैं, हम लाइफ में चाह रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस फाइनेंसेस को लेके, तो हमें मैनिफेस्टेशन भी करनी चाहिए। तो वो कैसे करें अगर कोई करना चाहता है तो? देखिए मैम, मैनिफेस्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन गिव्स यू डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन गिव्स यू मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू स्टे ऑन द पाथ। क्योंकि ये पाथ मैम बोलना बहुत आसान है। 20 साल, सब सोचो, सारे 20 साल के कमिटमेंट से आए थे हुँ, और सितंबर से लेकर मार्च तक सबकी हवा निकल गई। तो आप हुँ, कैसे रहोगे इस पथ पे 20 साल तक? तो थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी इस पे काम करता है, जब आपको क्लियर होता है कि हाँ, छोटे मोटे ब्लिप्स आते रहेंगे बट हमें तो लंबा सोचना है। जब जिम कैरी ने अपने आप को चेक लिखा था 5 साल बाद का, तो वो 5 साल उसके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। उसने बहुत मेहनत हुँ, करी होगी, ठोकरें खाई होंगी, डायरेक्टर्स ने उसको बोला होगा, मिले नहीं होंगे, फोन नहीं उठाया होगा, उसको ऑडिशन देने होंगे, रिजेक्शन हुआ होगा, पर वो लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन था 5 साल बाद मेरे को $10 मिलियन का चेक चाहिए, कि मैंने एक्टिंग सर्विसेज दी है, मुझे $10 मिलियन का मेरे पास चेक होना चाहिए। तो मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं। पर मैनिफेस्टेशन में ना लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यूनिवर्स को कुछ मैसेज दे दूंगा और मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हुँ, ठीक है, मेरे को एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं यूनिवर्स को मैसेज दे दूंगा तो यूनिवर्स मेरी बात मान लेगा और काम हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होगा, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक कंपनी को मैं कंसल्ट करता हूं, मेरे को एक दिन बोलते संजय जी, मैं ना 5,000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी बनना चाहता हूं। मतलब वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो किसको आप देखते हो अपना आइडल, कि ऐसा मेरे को कंपनी बनना चाहिए? तो उन्होंने कंपनी का नाम दिया। मतलब इसके मालिक को देखा है कभी आपने? बोलते हाँ हाँ देखा है, मैं जानता हूँ। मतलब सर इसकी मालिक की 10 खूबियां लिखो। तो बोले वो पंक्चुअल है, वो बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आता है ऑफिस, वो टीम के साथ मतलब रहता है, रिव्यूज करता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है। उसे 10-15 चीजें ऐसी लिखी, बढ़िया। बोला सर आपने लिख दी, आप मुझे सिर्फ एक ही चीज और करना, अपने आप को इन सारे पॉइंट्स पर रेटिंग दे दो। उनके ना होश उड़ गए। बोले ये क्या बात है? मतलब सर आपको वैसा बनना है, वो आपका ड्रीम है, मैनिफेस्टेशन है कि इस व्यक्ति की, मुझे रतन टाटा जी की तरह बनना है। ठीक है, हुँ, हुँ, तो पहले मेरे को ये तो जानना पड़ेगा ना उनकी क्वालिटीज, वो तो मुझे दिखती हैं, लीडरशिप है, एम्पैथी है, जो भी है लिखी। फिर मेरे को ये तो चेक करना पड़ेगा ना मैं कहूं। तो बिल्कुल। उन्होंने लिखना चालू किया। इस बार सर मैं पंक्चुअल तो हूं ही नहीं, मैं तो 12-1 बजे तक ऑफिस आता हूं, 1 आउट ऑफ 10। जब उन्होंने देखा ना, तो उनको खुद को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बहुत दूर हूं इधर से अभी। बट एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज किया इस बात को कि ये मेरा ड्रीम है और मैं आज यहां हूं, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट एक चीज उन्होंने, पहली चीज ठीक करी, वो टाइम पे आने लगे। तो टाइम पे जब आए तो उनके पास ज्यादा टाइम हुआ बिजनेस में। जब ज्यादा टाइम हुआ तो उन्होंने रिव्यू ज्यादा लिए, रिव्यू ज्यादा लिए तो बिजनेस ठीक होने लग गया। तो जब आप एक एक छोटी छोटी करेक्शन करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपका अचानक से जो इंपैक्ट है वो बहुत जबरदस्त दिखने लगता है। वो कहते हैं ना 1% इफ यू इंप्रूव एवरी डे, यू इंप्रूव 37 टाइम्स इन अ ईयर, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। यहां भी कंपाउंडिंग चलती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन में अपने गोल्स को लिखिए। ठीक है, और आज उस गोल्स को किसने अचीव किया? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे संजय इज फाइनेंशियली फ्री। ठीक है, आपका गोल है यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। तो आप लिखिए संजय ने क्या क्या किया है। मैं तो बताता रहता हूं, हर पॉडकास्ट में बताता हूं मैं क्या करता हूं, हुँ, हुँ, आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूं। तो आप लिखो संजय इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसने अपना इमरजेंसी फंड बनाया, उसने अपनी इंश्योरेंस खरीदी है, उसका बैड डेट जो है वो 15% है। लिखो ना ये सारी चीजें, और अब आप अपने आप को रेट करो कि आप इन सब में कहां हो। नहीं यार, मैं तो मेरे पास तो इमरजेंसी फंड नहीं है, तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर टिक हो गया आपका। धीरे धीरे आप इस मैनिफेस्टेशन को लिव कर लोगे। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। आप ही से स्टार्ट होगा। आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई, आपको एक यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको रहता है कि भाई मेरे को किसी लड़की को पटाना है या किसी लड़के को पटाना है, ऐसा सब रहता है। तो एक होगा जो पुश करेगा कि नहीं, मैं अपने आप को चेंज ना करूं, पर मैं सामने वाले को पुश करूं कि यू नो बी अट्रैक्टेड टू मी। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अट्रैक्ट्स दैट पर्सन एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। राइट। ठीक है, अगर हुँ, आपको हुँ, किसी को, मतलब किसी से आप को लाइक करते हो, तो आपको उसकी लाइकिंग्स के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। हुँ, तो अगर आप कोई बनना चाहते हो लाइफ में, अगर आप रतन टाटा बनना चाहते हो, अगर आप मिस्टर मुकेश अंबानी बनना चाहते हो, या फिर अगर आप मिस्टर राकेश झुनझुनवाला बनना चाहते हो, तो उनकी क्वालिटीज लिखो और पहले अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। द चेंज स्टार्ट्स विद यू। और जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, एक एक उनकी हैबिट को पकड़ोगे और अपने इनपुट्स को चेंज करोगे, आप देखो आउटपुट चेंज होता है।
So this is manifestation. Manifestation gives you a destination. Manifestation makes you stay on that path क्योंकि बहुत मुश्किल path होता है. 5 साल, 10 साल. Transformation takes a lot of time. Investments take a lot of time. और तीसरा manifestation आपके जर्नी को हैप्पी बनाता है क्योंकि आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो उनको सेलिब्रेट करते हो, भगवान को ग्रेटिट्यूड करते हो, तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास को क्रिएट कर देता है. सो दिस इज फॉर मी, दिस इज मैनिफेस्टेशन. मेरे हिसाब से ये मैनिफेस्टेशन है कि मैं जो बनना चाहता हूं उसकी स्किल्स को लिखूं, उसके आउटपुट्स को लिखूं और मैं कहां हूं उधर अपने आप को रेटिंग दूं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को चालू करूं. अगर आज मेरा वजन बहुत ज्यादा, अगर मेरे को ऋतिक रोशन बनना है, मैं बोला नहीं यार, आइडलाइज हिम, आई वांट टू बी लाइक हिम, तो मुझे देखना पड़ेगा ना वो दिन में 4 घंटा जिम जाता है, किस तरह खाना खाता है, कब सोता है, क्या करता है. आई हैव टू डू दैट. सिर्फ बोलने से तो मैं ऋतिक रोशन बनने से रहा है ना, मतलब या फिर वैसी बॉडी या वैसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने से मेरे को आई हैव टू पुट एक्शन. बट एटलीस्ट मुझे पता है ये डेस्टिनेशन है तो मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी कि वो बंदा क्या कर रहा है ना, कॉपी कर लो.